गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है, ऐसे ही टाइम था तो देखो, अगर क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में सीएस के या सीएसईए में, किसी में भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे मार्केट को स्टेबलाइज करती है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो कैसा लिखने का देखो, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मतलब आपको कोई इसके टेक्निक नहीं, कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन, वो लाइन छोड़ देने की, स्पेस छोड़ने का, क्योंकि जितना स्पेस आप छोड़ोगे हर पॉइंट के बाद आपका आंसर उतना बड़ा बनते जाएगा। आंसर उतना ही होता है, बट एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है कि आंसर आपका बहुत बड़ा है तो अच्छे मार्क्स देता है। तो आपने फुल फीस भरी है तो थोड़ा स्पेस देते जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप लिखते हो ऑलवेज मेक ABCD पॉइंट, बिकॉज एग्जामिनर ABCD पॉइंट काउंट नहीं करता। उसके पास उतना टाइम नहीं। ए मतलब 1 हुआ, बी मतलब 2 हुआ, सी मतलब 3 हुआ। तो 1 2 3 4 में क्या होता है, इमीडिएट दिखता है कि कितने कम पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट आंसर इतना बेहतरीन लिखो कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा रहे, एग्जामिनर को इम्प्रेस हो जाए आपके आंसर से। एंड लास्ट, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता वो लास्ट में डाल दो। ऐसा लिखो कि जो आपको भी नहीं समझ आएगा, एग्जामिनर को भी नहीं समझ आएगा। एग्जामिनर को बट ये समझेगा कि भाई साहब इसको सब आता है, बट लास्ट 5 मिनट की जब बेल बजी थी तब इसने लिखा होगा, बट कुछ तो लिखा होगा। तो 1 2 मार्क्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट को कैसे स्टेबलाइज करती है। 5 मार्क का क्वेश्चन था। तो मैं जब CS था, स्टूडेंट था, तो मुझे इसमें 70 मार्क्स मिले थे। कैसे मिले थे? मैं बहुत सिंपल आंसर देता हूँ। मैं बच्चे को कोई नहीं कहता कि बेलाट मॉड्यूल बिना पढ़ के भी मैंने 77 मार्क्स लाए। तो देखो, सबसे क्या, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, अंडरलाइन करने का, डैश आगे नीचे लिखने का। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी थ्रू RBI कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द मार्केट। बहुत सिंपल स्टेटमेंट, कोई बड़ा लॉजिक नहीं, साइंस नहीं। बाकी को कहेंगे टीचर्स ये लिखो वो लिखो, नहीं। देयर इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विच कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन द मार्केट। उसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करती है। तो इंट्रोडक्शन ये बता दिया। अब आते फैक्ट्स में। फिर क्वेश्चन ये पूछा है कि अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी कैसे स्टेबलाइज करते हैं मार्केट को। तो अपन ने इंट्रोडक्शन में बता दिया मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। क्योंकि जब भी अपने घर पे मेहमान आते हैं, हम पहले अपन उनको खाना नहीं खिलाते, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, फिर इज्जत करते हैं। वैसे क्वेश्चन की इज्जत होती है। ठीक है, ये होगा। और एग्जाम में 2 क्वेश्चन वापस आए ना मॉनेटरी पॉलिसी का, सेम वापस इंट्रोडक्शन लिखेगा। भले आपको फील होगा डबल डबल, बट स्टिल लिखने का मार्क्स डबल मिलते हैं। फिर आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट्स में क्या लिखने का कि इन्फ्लेशन इंडिया में कितना मेंटेन होना चाहिए। तो एज पर द MPC कमेटी इंडिया में 4% मेंटेन होना चाहिए, बट 2% प्लस माइनस वो तो चलता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दूसरा पॉइंट, जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा मार्केट में तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुअर, उनके जो बेसिक नीड्स से सेटिस्फाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर MPC क्या करता है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन के लिए। तो उनके पास 3 ऑप्शन है, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये 3 ऑप्शन के थ्रू मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। तो कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसको भी बढ़ाया जाएगा, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आपको फुल फॉर्म लिखना है। एंड ऑल्सो इंक्रीज, तो ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर इन डिफ्लेशन होगा तो इसको भी कम किया जाएगा। तो इससे मार्केट में जो पैसा वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर लोन महंगा हो जाएगा तो लोन किसको नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो GDP नहीं, इन्फ्लेशन नहीं। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन में लिखने की इन्फ्लेशन एवरेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अगर एवरेज इन्फ्लेशन मेंटेन रहेगा तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो फिनिशिंग बहुत अच्छा दिया आपने कि ये कहता है कंट्रोल करने का, बट आपने बताया कि एवरेज मेंटेन करने का बेनिफिट क्या है। तो ये पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप समझो, ये आपको एग्ज़ाम में अकाउंट 5 में से 4 मार्क्स या 4.5 मार्क्स देगा। मैं ऐसे ही करता था, ज़्यादा दिमाग नहीं करने का। 20 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। आप सोचो आपके पास 20 क्वेश्चन हैं। और मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि 20 के 20 सॉल्व करने चाहिए। तो 20 में भी अगर आपने आपको 100 मार्क का लिखा आपने और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसने 3 भी किए, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स भी दिए, तो आपका एग्जामिशन पक्का है, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो एग्जामिशन आपका पक्का है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फेल क्यों होते, 12 बच्चे क्या कुछ बच्चे ना 12 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, 12 से 15, फिर उनका टोटल होता है 48 49, वो फेल हो जाते हैं फिर एग्रीगेट में। तो यार ना आप देखो, यहाँ पर क्वांटिटी मैटर, 20 के 20 क्वेश्चन, भले उसने आपको हाफ मार्क्स दिए 3, तभी चलेगा, एग्जामिशन आएगा। 12 मार्क्स आप इतने, जो मूडी वाले बच्चे होते हैं ना, मूडी एंड बेलाइट से पढ़ते हैं, वो 12 से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। लिख के लो, 12 से 15, ये 16 के बीच में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं जो बेलाइट्स मॉड्यूल से पढ़ते हैं, क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं कर पाते इतना मॉड्यूल बड़ा या बेलाइट। तो उनका वो इतना ही आंसर दे पाते 12 से 16, उनका टोटल आता है 48 49, और एग्रीगेट में रह जाते। जो बच्चे नोट्स से पढ़ते हैं उनके सब आंसर्स रेडी होते हैं, वो 20 के 20 सॉल्व करते हैं, उनको 60 आ जाता है। ऐसे मेरे एग्जाम्पल से मैंने खुद किया इसमें। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, मार्केट में आपको सिर्फ पागल बनाएंगे लोग, बाकी कुछ नहीं है।
तो ये बहुत सिंपल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिखूँगा आपके साथ लिखने के लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आ गया तो कमेंट बॉक्स में दिए, अपन और नेक्स्ट सीरीज़ लेके आएंगे। तो हर टॉपिक कवर कर देंगे जितने भी टॉपिक्स है। तो अराउंड मेरा टारगेट है कि एग्जाम के पहले 200-300 टॉपिक कवर किए, 200-300 आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आपका पूरा सिलेबस हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उनको बताएं कि क्या डिफरेंस है, लोग मार्केट में क्या बता रहे हैं आपको कि बैराग पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो। मुझे बताइए बैराग मॉड्यूल पढ़ने से 5 पेजेस में आपको कन्वर्ट करना है 1 पेज में आंसर, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ये बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, सब पढ़ाते हैं क्लासेस में, बट कोई ये नहीं बताता बच्चों कि आपने 4 महीने क्लासेस किए, उस 4 महीने को एग्ज़ाम में 3 घंटे में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हर क्लास में पढ़ाया जाता है, बट भाई साहब वो सिखाएगा कौन आपको कि 3 घंटे में आपको पेपर लिखना है 100 मार्क का, उसके लिए आपने 4-5 महीने क्लासेस लगाए, वो कोई नहीं सिखाएगा आपको। इसी वजह से बच्चे फेल होते हैं। बच्चों को इतना पढ़ाया जाता है, इतना पढ़ाया जाता है नेसेसरी, जो एग्ज़ाम में नहीं आता वो भी पढ़ाया जाता है। मैं हमेशा स्टार्टिंग से बच्चों को ऐसा पढ़ाता हूँ कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपने को स्मार्ट नहीं बनना है, एक्सपर्ट नहीं बनना है। याद रखना, आपने को इसमें पास होना है, क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम। तो अगर आप इस सिंपल फॉर्म में आंसर दोगे, आपका आंसर बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन बनेगा, आपको इसमें से 5 में से 4 मिलेगा। आप इसमें और पॉइंट्स डाल सकते हो, डायग्राम्स भी ऐड कर सकते हो, वो नेक्स्ट आंसर में दिखाऊंगा। बट ये आंसर सफिशिएंट है, अगर आपको ऐड करना तो आप डायग्राम ऐड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। बट आप जितना सिंपल फॉर्म में यूज़ करोगे, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, कंक्लूजन हमेशा अच्छा देने का, कि इन्फ्लेशन होना इंपॉर्टेंट भी है, कंट्रोल करना ठीक है। अगर आंसर्स में निगेटिव बात रख रहे हो आप फैक्ट्स में, तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एंड अगर फैक्ट्स पॉजिटिव है तो कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा। ऐसा अगर आप आंसर के कोई कवर करोगे तो यू विल गेट 4 मार्क्स या 4.5 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 5। तो ये होती है सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत ईजी आंसर्स बच्चों, मैंने आपको बताया ये। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स मैं आपके सामने, कहीं मुझे बताओ ये बैराग मॉड्यूल वाले लिख पाएंगे इतना आंसर फास्ट, 5 मिनट के अंदर लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे भाई साहब। उन्हें तो 15 पेजेस पढ़े, उनको 15 पेजेस ये 5 मिनट में कन्वर्ट करने कितना टाइम जाएगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, गारंटी देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर ऐसा हुआ तो याद रखना कि आंसर अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे कमेंट कीजिए। अपन बहुत सारे आंसर्स है कि मैं आपके लिए लिख लूँगा। आपको जो भी टॉपिक डिफिकल्टी लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, सही टॉपिक डिस्कस करो, वो टॉपिक मैं यहाँ पे लिखूँगा, उसके नोट्स आपको बना के दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।